प्रिय मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स 2026 के लिए ये पहली वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं जो अनसॉल्व पेपर से लिए गए हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेशित कण, आवेश के कण कहिए चाहे आवेशित कण पर लगने वाले बल का सदिश संकेत पूछा है। सदिश संकेत, लगने वाले बल, बल को जानते हैं, से करते हैं हम, बल का सदिश संकेत पूछा है। तो बल F बराबर Q इंटू V इंटू बी, जहां B क्या है, B बता दिया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र है, V क्या है वो गतिमान आवेशित कण का वेग है, और Q क्या है जो आवेश है उसका मान है। इस तरह से आवेशित जो कण है उस पर लगने वाले बल का सदिश संकेत यह दिया गया है। ग में क्वेश्चन पूछा है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। तो दो लेंस है, एक लेंस की क्षमता जानते हैं कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। तो 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए यानी सटा कर रखे गए हैं और संयुक्त लेंस बनाया गया है। इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया गया, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान आपको दे दिया 4 डायोप्टर और P2 का मान दे दिया -2 डायोप्टर। दोनों को जोड़ेंगे यानी 4 में आप क्या जोड़ने जा रहे हो, -2 जोड़ने जा रहे हो। आप P बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर आपको मिल गई। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी बराबर 1/P यानी 1/P। तो F है 1 है और बटा P का मान आपको मिला यहाँ 2, तो हमने 2 रख दिया, तो 1/2। लेकिन जब जवाब आएगा फोकस दूरी का वो मीटर में आएगा। अब हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहते हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। घ इसका दिया हुआ है कि P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य, अपद्रव्य माने अशुद्धि, ये चारों अशुद्धियां दी गई हैं, इन चारों में से किसको मिलाया जाए। यानी P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है। तो आपको पता होगा कि P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजी अपद्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह पंच संयोजी है, ये भी पंच संयोजी है, ये भी पंच संयोजी है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वह त्रिसंयोजी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला जो अपद्रव्य होगा वह त्रिसंयोजी होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।